हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, मैं शुभम पांडे और आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम कि में नीट में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, एक ही फार्मूले पे कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो जितना हो सके आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और जो भी आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताओ, हम उन पर अलग से वीडियो बनाएंगे। और जो भी डाउट है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हो। तो चलो हम शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर आपको 30 ईयर के क्वेश्चंस हैं, लगभग अप्रॉक्स 60 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस चैप्टर से। मतलब कि हर साल दो क्वेश्चंस और बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बार बार रिपीटेड कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है। द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है, ये सही है। फिर है, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, ग्रेटर सिमेट्री एंड मोर बैलेंस्ड अरेंजमेंट। ये भी बिल्कुल सही है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि उनके पास ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी का ऑप्शंस होता है, उनके पास ग्रेटर सिमेट्री होता है और मोर बैलेंस्ड अरेंजमेंट होता है। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें कि द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए 2s में चाहे वो s ऑर्बिटल हो और चाहे वो p ऑर्बिटल हो, दोनों की एनर्जी सेम होती है। लेकिन ऐसा किसके लिए होता है? हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए होता है। हाइड्रोजन लाइक एटम्स मतलब जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हाइड्रोजन, फिर हीलियम प्लस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, हीलियम प्लस, लिथियम 2+। हाइड्रोजन लाइक एटम में 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल सबकी एनर्जी सेम होती है, कोई कम या ज़्यादा नहीं होता है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज गिवन बाई लैम्डा इक्वल टू h/mv। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यही गलत स्टेटमेंट है। ये नीट 2017 में क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। फिर है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन ऑर्बिटल फॉर विच n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 1। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। सीधे बिना कुछ सोचे आंसर 2 होगा। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ऑर्बिटल में, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर चाहे वो n इक्वल टू 3 लिखता, चाहे n इक्वल टू 4 लिखता, चाहे l इक्वल टू 1 लिखता, चाहे l इक्वल टू 2 लिखता, कोई मैटर नहीं करता। अगर बात है ऑर्बिटल का तो एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आपसे पूछता है इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वहाँ पर n l सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं। लेकिन जब ऑर्बिटल पूछा है डायरेक्ट आंसर दो कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डी ऑर्बिटल विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। इसमें से कौन से डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है वो एक्सिस के अलोंग होती है, मतलब या तो एक्स एक्सिस की तरफ होगी या वाई एक्सिस की अलोंग होगी या जेड एक्सिस के अलोंग होगी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ये अलोंग द एक्सिस होती है। बाकी एक्स वाई, एक्स जेड या जेड वाई या वाई जेड जो भी कहते हो, उनकी जो डेंसिटी होती है वो दोनों एक्सिस के बीच में होती है, लेकिन ये अलोंग द एक्सिस होती है। कौन सी? डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एनसीईआरटी में आप इसका फिगर देख सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। फिर है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाई। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं एक ही ऑर्बिटल में हैं तो उनको हम कैसे पहचानेंगे? एजीमुथल क्वांटम नंबर के जरिए या स्पिन क्वांटम नंबर के जरिए? सही बात है, स्पिन क्वांटम के नंबर के जरिए, क्योंकि उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम रहेगा क्योंकि वो सेम ऑर्बिटल में है। उनका एजीमुथल क्वांटम नंबर भी सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि एस या पी, अगर पी सब सेल है तो पी सब सेल के एक ही ऑर्बिटल में है। उनका
सब कुछ सेम रहेगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम रहेगा, केवल स्पिन क्वांटम नंबर अलग रहेगा। मतलब एक क्लॉकवाइज स्पिन होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगा, मतलब एक का +1/2 होगा तो एक का -1/2 होगा। बाकी अगर हम बात करें एक ही ऑर्बिटल के तो उसका n, l और m सेम होता है, उनका जो चेंज होता है वो स्पिन चेंज होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 करा है विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द लिस्टेड ऑर्बिटल इन द एटम्स ऑफ टाइटेनियम। टाइटेनियम में करेक्ट ऑर्डर एनर्जी का किस में लिस्टेड है, कौन सा करेक्ट ऑर्डर में लिखा गया है। तो इसके लिए दोस्तों आपको फिर से कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, n+l, n+l। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें 4s, उसके बाद 3s, 3p, 3d। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हम छोटी ऑर्बिटल से बड़े ऑर्बिटल की तरफ चलते हैं, मतलब छोटी एनर्जी लेवल से बड़ी एनर्जी की तरफ असेंडिंग ऑर्डर में। आप 4s के बाद 3s लिखते हो, पहले ही गलत हो गया, 3s के बाद 4s लिखते तब तो सही होता भी। अगर ऑप्शन बी की बात करें 3s है, मतलब n=3, n=3 है, l=0 है, तो 3, उसके बाद 3p, फिर 3d एंड 4s। दोस्तों जो 4s है उसका n+l वैल्यू 4 होगा और जो 3d है उसका n+l वैल्यू 5 होगा। तो यहाँ पर भी सही ऑर्डर में नहीं लिखा गया। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें 3s, यहाँ पे n+l, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर संख्या n 3 है और l एजुमिथल क्वांटम संख्या 0 होगा क्योंकि s सेल है, तो n+l 3 के बराबर है। 3p का होगा n+l 4 के बराबर है क्योंकि n 3 है और p का 1 होता है। उसके बाद है 4, तो 3p का भी 4 होगा और 4s का भी 4 होगा। तो वहाँ पर बाद में हम कहते हैं कि n+l की वैल्यू अगर बराबर आती है तब हम देखते हैं कि किसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा है। तो 4s का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर संख्या ज़्यादा है, इसलिए 3p से ज़्यादा एनर्जी होगा 4s का, और फिर 4s से ज़्यादा एनर्जी 3d का होगा क्योंकि n+l की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 5 होगी, क्योंकि n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 2 होगी। तो करेक्ट ऑर्डर में है 3s, 3p, 4s, 3d। कितना ही आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर ये क्वेश्चन था और बाकी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं लगाना है। कितना आसान क्वेश्चन से आपने देखा। अब अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पर है द नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2+, जहाँ पर उसका एटॉमिक नंबर दे रखा है Fe का 26 होता है, इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन आपको बताना है Fe2+ में, और ये बराबर ना हो इलेक्ट्रॉन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किसकी संख्या के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे आपको आंसर्स देना है। अगर दोस्तों हम Fe2+ की बात करें, Fe2+ मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया है, और हम अगर 18 की बात करते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो 18 इलेक्ट्रॉन से आपका फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, ठीक है, और थर्ड पीरियड भर जाता है। ओके, मतलब 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इतना कंप्लीट हो गया। अब चालू होता है 4s2 और उसके बाद 3d, तो 4s2, 3d यहाँ 6 होता, मतलब d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो d इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा गया था नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में देखें, यहाँ पर भी d इलेक्ट्रॉन इन Fe, यहाँ पर भी क्या होंगे, कितना होगा, 6 ही होगा। p इलेक्ट्रॉन इन एनी, हमने देखा कि Fe में 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, नंबर ऑफ जो d के इलेक्ट्रॉन हो 6 होंगे, क्योंकि 4s2 यहाँ पे s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो d में 6 होगा। अगर p इलेक्ट्रॉन इन एनी, नियॉन की p इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, नियॉन के p इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि 1s2, 2s2, 2p6, नियॉन क्या होगा, तो यहाँ पर भी p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि उसी के बराबर है, d इलेक्ट्रॉन के ही बराबर है। अगर हम s इलेक्ट्रॉन इन Mg की बात करें तो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का आप देखोगे तो फार्मूला होगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। आप अगर s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों की गिनती करोगे तो 1s2, 2s2, 3s2,
कितने होंगे, 6 होंगे। लेकिन अगर आपसे बोल रहा है पी इलेक्ट्रॉन्स इन Cl, क्लोरीन का अगर हम पी का देखेंगे, पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पी सब सेल में, तो मात्र कितने होंगे। अगर हम देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, तो 6 + 5 टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होंगे पी इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन। तो यही सही नहीं है, बाकी में तो 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe में भी 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। पी इलेक्ट्रॉन्स इन नियॉन, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। एस इलेक्ट्रॉन्स इन मैग्नीशियम, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन जब बोला पी इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन, यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यही सही नहीं है। तो बोला है द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, जितना डी इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन है Fe2+ में, नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 7 था द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इज इक्वल टू। एंगुलर मोमेंटम दोस्तों आपको निकालना है। फार्मूला क्या होता है एंगुलर मोमेंटम का, √L × L+1। दोस्तों डी ऑर्बिटल की जो L की वैल्यू होती है वो 2 होती है। आप पुट करोगे 2 अंडर रूट में 2 × 2+1 मतलब 2 × 3, तो अंडर रूट में आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैन बी आइडेंटिफाइड, इनसे कितने ऑर्बिटल आइडेंटिफाइड हो सकते हैं। ठीक है, ये फॉलोइंग क्वांटम नंबर संख्या से कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल आइडेंटिफाई हो सकते हैं। दोस्तों n = 3 है मतलब 3 सेल, L = 1 है मतलब कि p ऑर्बिटल। उसके बाद m = 0 है तो p सब सेल में m = 0, तो px py pz तो कोई एक होगा, एक ही ऑर्बिटल होगा। m = 0 से कोई एक ही ऑर्बिटल पता चलेगा। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर केवल दे रखा होता है n = 3 और L = 1, तब आपको p सब सेल और p सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, 3। लेकिन इसने m की भी वैल्यू दे दी है। जब m की वैल्यू दे दिया तो इसने ऑर्बिटल को भी कंसीडर्ड कर लिया कि कौन सा ऑर्बिटल है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। फिर है क्वेश्चन 9 कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल corresponding to light of wavelength 45 nanometer, Planck constant h = 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको एनर्जी बतानी है जूल में ऐसे वेवलेंथ की, ठीक है, ऐसे लाइट की जिसका वेवलेंथ दे रखा है 45 नैनोमीटर। तो दोस्तों आपको फार्मूला पता ही होगा, E = h न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है, चाहे आप ये फार्मूला यूज कर लो, E = hc/λ। h होता है प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू दे रखा है 6.63। c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है। लैम्डा भी आपको दे रखा है 45 नैनोमीटर मतलब 45 × 10⁻⁹। आप वैल्यू पुट करो आपको एनर्जी मिल जाएगी, E = hc/λ। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है Be2+ इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आयन्स, मतलब Be2+ आइसो इलेक्ट्रॉनिक किस आयन के साथ होगा। दोस्तों आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो आप सभी जानते होंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। Be2+ हो गया मतलब कि केवल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। जब केवल Be होता तो 4 इलेक्ट्रॉन होता, अब Be2+ हो गया तो उसमें केवल बचे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ऐसा कौन सा आयन है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो H+, यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं क्योंकि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसने वो भी दे दिया। लिथियम की अगर बात करें तो होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 और उसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो Li+ में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। अगर हम सोडियम की बात करें तो यहाँ सोडियम नहीं होगा क्योंकि सोडियम प्लस में सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, अभी भी उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। Mg2+ की बात करें, Mg2+ मैग्नीशियम का होता है एटॉमिक नंबर 12, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकल गए Mg2+ हो गया, तब भी वहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। तो दोस्तों आइसो इलेक्ट्रॉनिक पर
और एनर्जी लेवल पे NLM पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। अगर 3 क्वांटम नंबर दे रखा है दोस्तों, NLM आपको तीनों दे रखा है, और कभी भी पूछे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलो भाई 2 होगा, क्योंकि N L और M दे दिया तो उसने ऑर्बिटल तक पहुंच गया। कहाँ तक पहुंच गया? जब N था तब सेल को बता रहा था, L की वैल्यू दे दिया सब सेल को बता दिया, M की वैल्यू दे दिया तो उसने ऑर्बिटल भी डिसाइड कर दिया। तो नंबर कितने हो सकते हैं? एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको जो भी डाउट होगा आप कमेंट करिए, हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं और मुझे आशा है कि आपसे सारे क्वेश्चंस बन पाएंगे और आपको सॉल्यूशन से क्वेश्चंस समझ में भी आएगा। यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, और साथ में चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर करिए, व्हाट्सएप पर शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।